कि दुनिया में जब आती है बेटियां तो निर्धन को भी धनवान बनाती है। जवाब का टेंट वाले भैया देंगे? कौन देगा? आप दोगे ना? दो। कि दानों में दान कन्यादान कराती है बेटियां, कि माता पिता को मोक्ष दिलाती है, दिलाती है। कहा? चाय पीते ही खत्म। आंटी बैठ जाओ। इसलिए कह रही थी मैं चाय वाली भैया को बांटने के लिए। क्या तो सच्चे दरबार की आई। कहा कि दुनिया में जब आती है बेटियां तो निर्धन को भी धनवान बनाती है बेटियां, कि दानों में दान कन्यादान कराती है बेटियां और माता पिता को मोक्ष दिलाती है बेटियां। कि सबको बेटा चाहिए, सबको बेटा चाहिए तो ये बेटियां कहाँ जाएंगी? ये सोच कब तक बेटियों की हत्याएं करवाएंगी। बोलो सच्चे दरबार की। इस दुनिया में बेटियों की हत्या होती है क्यों? बेटों की चाह में। कहते सच्चे दरबार की। आइए, जो जो अपनी अपनी बेटियों से प्यार करता है पूरा भजन जरा प्रेम से सुनेंगे, मीठी मीठी ताली बजाकर। आओ भैया, 1 2 3 4 ताली बजाकर। बेटियां हैं तो कुछ लोगों ने हाथ उठाया था ऊंचा सा। तो जिन्होंने हाथ उठाया था ये लाइन मैं उनके लिए कह रही हूँ, जरा ध्यान से सुनना। कहती जब इंसान के 100 भाग्यों में से एक भाग्य अच्छा होता है तब उसके घर में पैदा होता है एक बेटा, और जब इंसान के 100 भाग्य अच्छे होते हैं तब उसके घर में पैदा होती है एक बेटी। क्योंकि कहते बेटा मिलता है भाग्य से और बेटियां मिलती हैं सौभाग्य से। तो जिन्होंने भी हाथ उठाया था, जिन जिन के पास भी बेटियां हैं, ये लाइन उनके लिए है। क्या? कि किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का प्यार। किस्मत बेटियों से ही चलता है, ये संयोग से ही चलता है ये सारा संसार। किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का प्यार हो, किस्मत वालों को मिलता है बेटियों का प्यार। मैंने पूछा था कि बेटी किस किस के पास है तो कुछ लोगों ने हाथ उठाया। अब मैं पूछूं बहन किस किस की है? हाथ उठाओ जरा एक बार।
चलो बहन भी नहीं होगी तो माँ तो सबकी होगी, बिना माँ के तो कोई पैदा नहीं होता। तो ये भजन हर बहन, हर बेटी और हर माँ के लिए है। ताली बजा लो जरा प्रेम से, मीठी मीठी। 1 2 3 4। भजन सुन लो जरा ध्यान से। कहा टेस्ट करा कर बेटी को जीने से पहले मत मारो, बहू कहाँ से आएगी ये सोचो तो मेरे प्यारो, ये सोचो तो मेरे प्यारो, सोचो तो मेरे प्यारो। आजकल बच्चे होने से पहले पता चल जाता है कि लड़का होएगा कहीं लड़की, और जब पता चलता है कि लड़की होगी, कुछ लोग, सब लोग नहीं, कुछ लोग उस बेटी को पैदा होने से पहले ही मार देते, पैदा होने से पहले ही मार देते हैं। और जब उसकी मौत होती है ना उस लड़की की, उसकी चीख सुनने वाली स्वयं उसकी माँ भी नहीं होती, माँ वो भी नहीं होती, क्योंकि जो माँ होती है वो समाज के बंधन में बंधी हुई एक महिला होती है। और इस समाज में सम्मान भी उसी बहू को दिया जाता है जिसके होने वाली संतान एक बेटा होता है। जो बहू वंश को चलाती है ज्यादा सम्मान उसी बहू को दिया जाता है, क्योंकि जब नई बहू घर में आती है तो सास दो आशीर्वाद देती है। पहला, सदा सुहागन रहो, और दूसरा, दूधो नहाओ पूतो फलो। जोर से बोलो, दूधो नहाओ पूतो फलो। कभी कोई सास कहती है जा बहू तेरी लड़की लड़की हो, कोई सास कहती है नहीं। चाहे कई सालों से, कई पीढ़ियों में बेटी नहीं होगी, लेकिन फिर भी कोई सास नहीं चाहेगी कि मेरे बहू की लड़की हो। और ये कलयुग है, इसमें बेटी किसी को नहीं चाहिए, पर बहू सबको चाहिए, पर बहू सबको चाहिए। मेरी बात कड़वी लग रही है बहुत लोगों को, लग रही है तो लगे, हाँ, क्योंकि कहा टेस्ट करा कर बेटी को जीने से पहले मत मारो, बहू कहाँ से आएगी ये सोचो तो मेरे प्यारो। ये कन्यादान से बढ़कर जग में, कन्यादान से बढ़कर जग में दूजा कोई दान न हो, दुनिया वालों ध्यान रखना बेटी का अपमान न हो, दुनिया वालों ध्यान रखना बेटी का अपमान न हो। अच्छा, भजन समझ में आ रहा है सबको? मैया समझ में आ रहा है? तालियां बजाते रहो दोनों हाथों की प्रेम से। आओ भैया। साथ छोड़ सकता है बेटी साथ न छोड़ेगी, छोड़ेगी जिस दिन तुमको दो कुल से नाता जोड़ेगी, दो कुल से। मैया 2 मिनट के लिए ध्यान चाहूंगी सबका। भजन कह रहा है कि बेटा साथ छोड़ सकता है पर बेटी साथ न छोड़ेगी। मजबूरी में उस दिन छोड़ती है बेटी साथ जिस दिन उसकी शादी हो जाती है, और उस दिन भी बेटी शरीर से भले ही दूसरे घर चली जाए, लेकिन बेटी का जो मन होता है वो हमेशा अपने
हमेशा अपने माँ बाप में रहता है, हमेशा। और जब बेटी घर से जाती है ना, तो उसे दुख इस बात का नहीं होता कि वो आज इस घर से चली जाएगी। उसे दुख इस बात का होता है कि आज मैं इस घर से चली जाऊंगी, पर मेरे जाने के बाद मेरे माँ बाप का ध्यान रखेगा कौन? मुसीबत के वक्त में मेरे माँ बाप की हिम्मत बंधाएगा कौन? कौन? बेटी जब घर से जाती है ना, तो अपने बाबुल राजा से एक बात कह के जाती है, क्या? आए जो घर वक्त बुरा तो याद मुझे तुम कर लेना, मत कमजोर समझना खुद को, मत कमजोर समझना खुद को, आंख ना आंसू भर लेना, आंख ना आंसू भर लेना, आंख ना आंसू भर लेना। क्योंकि बेटी हर तकलीफ सह सकती है, पर उसके माँ बाप की आंखों में कभी भी आंसू आए, ये बेटी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, कभी नहीं। जब घर से जाती है ना, उसको डोली में बिठाया जाता है, तो अपने बाबुल राजा से गले लग के यही कहती है, पापा आए जो घर वक्त बुरा तो याद मुझे तुम कर लेना, मत कमजोर समझना खुद को, आंख ना आंसू भर लेना, आंख ना आंसू भर लेना, आंख ना आंसू भर लेना। मैं लाठी बनकर खड़ी तुम्हारे, मैं लाठी बनकर खड़ी तुम्हारे संग नजर में आऊंगी, बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी, ज्यादा फर्ज निभाऊंगी, ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। माना कठिन डगर है मेरी, माना कठिन डगर है मेरी, पर मंजिल पा जाऊंगी, बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी, बेटी हूँ तो क्या बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। किसने दी? भैया का नाम क्या है? अंकित। अंकित भैया ने भजन के लिए दिए, भजन पे खुश होके 500 रुपए दिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक बार तालियां बजा लो जरा भजन के लिए। भजन ध्यान से तो सुन रहे हैं सारे लोग को, और ना बेटों को, किसी को नहीं पता, क्योंकि भजन कहता है कि औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, औलाद के खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा, उसे वक्त भला क्या मारे। आपको बर्बाद करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, अगर आपकी खुद की औलाद बेकार है तो। और आपसे बड़ा दुनिया में कोई अमीर नहीं है अगर आपकी औलाद अच्छी है तो, क्योंकि भजन कहता है क्या? छूने पड़े पैर में ठोके ऐसा दिन न कभी आए, छू लेते जो पैर बेटी के यज्ञों का फल मिल जाए, सौ यज्ञों का फल मिल जाए, यज्ञों का फल मिल जाए। एक मिनट भैया, नाम बता दीजिए। दिवेश चंद्र, SDI इंस्पेक्टर हापुड़ वाले, ये 500 रुपए दे रहे हैं भजन पे खुश होकर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो ये आप सबके लिए और माता रानी के चरणों से प्रार्थना है क्या? अरे छूने पड़े पैर बेटों के ऐसा दिन न कभी आए, छू लेते जो पैर बेटी के यज्ञों का फल मिल जाए, सो यज्ञों का फल मिल जाए, यज्ञों का फल मिल जाए। कोई ऐसी बेटी नहीं जगत में, ऐसी बेटी नहीं जगत में जो माँ बाप की जान न हो, दुनिया वालों ध्यान ये रखना बेटी का अपमान न हो, दुनिया वालों ध्यान ये रखना बेटी का अपमान न हो। अभी मैंने एक लाइन बोली थी, कोई बेटी ऐसी नहीं जगत में जो अपने माँ बाप की जान ना हो। जब नई बहू घर में आती है ना, तो लोग कहते हैं
नई बहू घर में आई है और दान दहेज में क्या क्या अरे लाई बोलो ना है। क्या लाई है सब सारी। और मैया ज्यादा पूछती हैं तेरे बाप ने दिया क्या क्या है तुझे, ऐसे पकड़ पकड़ के पूछती हैं। कानों में क्या दिया, गले में पहनने के लिए क्या दिया। मैं भी पूछ रहा हूँ क्या क्या दिया, क्या 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 दिया। मेरे घर में इतनी मैया है ही नहीं, सारे जेठ ही हैं मेरे। हाँ जी। तो जब नई बहू घर में आती है तो ऐसे पूछा जाता है, लेकिन उस बाप के जी से पूछिए जिसने अपनी बेटी का कन्यादान किया हो। उस बाप के जी से पूछिए जिसने अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी एक पल में किसी और के हवाले कर दी हो। जब पिता अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं तो अपनी बेटी से एक बात कहते हैं क्या, हाथ सीता का राम को दिया, हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या, सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या। बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, दहेज क्या है इससे बड़ा। हाँ जी, जब बेटी घर से जाती है ना, आप सबने बेटी की विदाई देखी होगी। जब बेटी घर से जाती है ना, सबसे ज्यादा रोती है अपने माँ से गले लग के और अपनी माँ से कहती है, माँ किसी के लिए ना सही मेरे लिए अपना ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि माँ कल फिर सूरज निकलेगा, कल फिर पंछी गाएंगे, कल फिर सूरज निकलेगा, कल फिर पंछी गाएंगे, सब तुझको दिखाई देंगे पर हम न नजर आएंगे, सब तुझको दिखाई देंगे पर हम न नजर आएंगे। बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ मेरे लिए अपना ध्यान रखोगी ना? आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि माँ आज से हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए, हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, अपना देश, हम परदेसी हो गए। बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ मैं पराई हो जाऊंगी एक दिन। आप ये उस दिन से जानती हो जिस दिन मैं पैदा हुई थी। आप जानती हो मैं पराई हूँ, लेकिन आज जब मैं जा रही हूँ पराई होके, तो आप रो क्यों रही हो? आप रोना मत मैया, क्योंकि माँ बेटी घर बाबुल के किसी और की अमानत है। मैया तेरी आंगन की मैं तो एक चिड़िया रे, मैं तो एक कैसी चिड़िया, मेरा रात भर बसेरा है, मेरा रात भर बसेरा है, मुझे सुबह उड़ जाना है, रात भर मुझे सुबह उड़ जाना है। अरे मैया छोड़ तेरी बगिया को, घर पिया का सजाना है, ओ छोड़ तेरी बगिया को, घर पिया का सजाना है। देखिए ज्यादा मैं इस भजन को नहीं सुनाऊंगी। अंतिम पंक्ति में आपको एक बात बता देना चाहती हूँ। अंतिम पंक्ति में एक बेटी होने के नाते बता रही हूँ, बेटी सबसे ज्यादा प्रेम करती है अपने
पापा से, माँ से करती है लेकिन पापा से बहुत ज्यादा करती है। जब विदाई होती है ना बेटी की, तो आपको सारे रिश्तेदार रोते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन बेटी के पिता एकमात्र ऐसे इंसान होते हैं जो आपको पूरी विदाई पर कहीं भी रोते हुए नजर नहीं आएंगे। रोते हुए क्या नजर ही नहीं आते। सबसे पहले कह देते हैं जब विदाई हो तो मुझे बुलाना, मुझे ही मत बुलाना। जब बेटी को डोली में बिठाया जाता है ना, तो दूर कोने में खड़े होकर बेटी के बाबुल राजा आज अपनी बेटी को जाता हुआ देखते हैं। कल तक किसी की नजर नहीं उठने दी उस बेटी पर, और आज एक पल में किसी और के हवाले कर दे, इतनी हिम्मत नहीं होती पिता के अंदर। जैसी बेटी को डोली में बिठाया जाता है, सबसे कहती है बेटी क्या कि एक बार मेरे पापा को बुला दो, मेरे पापा को बुला दो एक बार, क्योंकि मेरे पापा इतने सीधे हैं, पूरे परिवार का ध्यान रख सकते हैं पर अपना ध्यान नहीं रख सकते। जैसे बेटी के पापा आते हैं ना, आंसू पहुंच के आते हैं कि अगर मैं अपनी बेटी के सामने रो गया तो मेरी बेटी तो हिम्मत ही नहीं कर पाएगी जाने की। जैसी बेटी के सामने उसके पापा आते हैं ना, तो बेटी अपने पापा को गले लग के जैसे रोती है और कहती है पापा अपना ध्यान रखना मेरे लिए। तो पिता, बेटी के जो पिता होते हैं ना, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं अपनी बेटी के लिए क्या कि बाबुल की दुआएं लेती जा जा, तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा जा, तुझको सुखी संसार मिले। मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। और अंतिम पंक्ति के साथ बेटी के पापा उसको विदा करते हैं और बेटी कहती है पापा सबको भूल सकती हूँ पर आपको नहीं भूल सकती। क्यों? क्यों? मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, जा रही हूँ छोड़कर तेरी गली बाबुल। मैं तेरी बाहों के झूले में पली बाबुल, अरे जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल। खूबसूरत ये ज़माने याद आएंगे, चाह कर भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। खूबसूरत ये ज़माने याद आएंगे, चाह कर भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। अरे मुश्किल 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 अश्कों को छुपाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। अच्छा, ये 50 रुपए दिए थे किसने? गजरोला, नाम है गजरोला। हाँ जी, ये दिए थे भजन पे खुश हो गए। अब मैं लास्ट आपसे पूछना आइए। चाहती हूँ कि आपको आप सबको सुना रहे हो, अगर मेरी इच्छा हो रही है, अगर आपकी इजाजत हो हाँ हाँ तो भैया, आपके बोल आपके पापा के लिए मैं गा दूं। हाँ गाओ भैया आपके गाओ। बोल, मैं तो आपके कभी पापा नहीं के गाती, लिए। आप गाओ। एक बात पूछती हूँ बताओ ना पापा जी, छुपाओ ना पापा जी, क्या याद मेरी आती नहीं। एक बात पूछती हूँ बताओ ना पापा जी, छुपाओ ना पापा जी, क्या याद मेरी आती नहीं। क्या याद मेरी आती नहीं। हाँ जी, इसलिए बहुत तो नहीं बढ़िया। जा रहा हूँ, आगे रो जाएंगे। हाँ भैया इसलिए। हाँ जी, तो अब एक बात बताओ, ये भजन किस किस को पसंद आया और मेरी हाजिरी किस किस को पसंद आई? दोनों हाथ उठा लो एक बार। क्या बात है। तो यही मैं अपनी हाजिरी को विराम देना चाहूंगी और ये अंतिम पंक्ति मेरे साथ गा दीजिए सभी लोग। क्या? बेटियां तो महान होती है,